हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं व्हाट आर द ऑड्स फैन फिक्शन के पार्ट 11। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि इब्बो शिन से मिलने के लिए छुपके से आता है, मगर शिन उसे देख लेता है। तो जान, इब्बो और शिन तीनों जान के घर चले जाते हैं। अब आगे की स्टोरी। जान शिन के कपड़े लाकर शिन को चेंज करने के लिए कहता है। इब्बो और शिन जब पीछे मुड़ के देखते हैं कि जान वहीं पर ही बेहोश हो गया है। वो दोनों जान के पास दौड़ के जाते हैं। इब्बो जो बहुत ज़्यादा वरीड हो गया था, वो उसे हिलाते हुए कहता है, जान तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक हो? शिन जो बहुत ज़्यादा रो रहा था कि मामा मेरी बातें क्यों नहीं सुन रहा है, वो क्यों नहीं उठ रहा है। इब्बो उसे शांत कराता है और जान को चेक करता है, जिसकी पूरी बॉडी रेड हो गया है और उसकी बॉडी जो बहुत ज़्यादा गर्म है। वो शिन की तरफ देखते हुए कहता है, शिन मामा को फीवर हो गया है। शिन बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता है और कहता है, मम्मी पूरी तरह ठीक तो हो जाएगी ना? तो इब्बो मुस्कुराते हुए उसके बालों को रफल करते हुए कहता है, मामा पूरी तरह ठीक है। और जान को कैरी करके बेडरूम की तरफ चला जाता है और शिन की तरफ देखते हुए कहता है, शिन मामा की तबीयत खराब है, तुम दूसरे कमरे में जाकर सो जाओ। शिन मामा को देखता है और दूसरे कमरे में चला जाता है सोने के लिए। इब्बो उसके लिए मेडिसिन और कुछ सिंपल सा फूड और एक बेसिन में पानी लेकर उसके पास आता है। पहले वाटर से उसकी पूरा बॉडी क्लीन करता है और उसे उठाता है, बैठकर कुछ खाना खा ले और उसके बाद मेडिसिन खा ले। जान के बैठने में इब्बो उसकी मदद करता है, तो जान सपले कहता है उसे खिलाने के लिए। इब्बो उसे खिलाने के बाद उसके फोरहेड पे टॉवल रखते हुए कहता है, अब तुम थोड़ा सा रेस्ट ले लो। जान हाँ कहता है और सडनली रोते हुए कहता है, तुम अपनी शक्ल मेरे सामने क्यों लाए? मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था, अपना बेस्ट दे रहा था तुम्हें भूलने के लिए, तुम फिर मेरे सामने आए गए। मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तुम्हें पता है, तुम गधे हो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। हम फाइनली खुश थे तुम्हारे बगैर, मगर तुम फिर से हमारे सामने आ गए। इब्बो उसके पास दुखी मन से बैठते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मगर जान उसकी बात नहीं सुनता। वो बस गुनगुनाते हुए कहता है, इब्बो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ, तुम हमारे लाइफ में फिर से क्यों आए? इब्बो रोते हुए कहता है, मुझे पता है मैं गधा हूँ, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया, मैं तुम्हें छोड़ के चला गया। मुझे बस अपना सिंसियरिटी प्रूव करने के लिए थोड़ा सा टाइम दे दो। मैं बस चाहता हूँ तुम मेरे पास आ जाओ, मैं अपने बेटे को चाहता हूँ। ये कहकर अपनी मुट्ठी को टाइटली पकड़ लेता है और बहुत ज़ोर से रोने लगता है। अगर मैं अपने आप को प्रूव नहीं कर पाया तो तुम चाहो तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। जैसे ही वो खड़ा होता है जाने के लिए, जान उसके हाथ को पकड़ता हुआ कहता है, मत जाओ, मेरे पास बैठो। और उसके पास उसे अपने पास खींचकर बैठा लेता है। वो उसके पास चेयर में बैठते हुए उसके हाथों को पैट करते हुए कहता है, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं पर ही हूँ। और उसे कंटिन्यूसली देखे जा रहा था कि उसे जान ने किस तरह से टाइटली पकड़ के रखा हुआ है। जान अनकॉन्शियसली वो कहीं जा रहा था, मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ, तुमने मेरे साथ जो किया इसलिए मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ, मगर मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता मैं तुम्हें कभी नफरत ही क्यों नहीं कर पाया। जान का कन्फेशन सुनकर इब्बो के मन में होप आ जाता है कि वो सेकेंड टाइम अपने ओमेगा और अपने बेटे को कभी भी नहीं छोड़ेगा, उनके लिए वो सब कुछ करेगा। अगले दिन सुबह जान पहले उठता है। वो देखता है कि उसके हाथों को किसने टाइटली पकड़ा हुआ है। जब वो पीछे मुड़ कर देखता है तो वो इब्बो था, जो अनकम्फर्टेबली वहाँ पर सोया हुआ था। जान उसे देखकर पास्ट की बातें याद करता है कि वो दोनों एक ही एक्टिंग वर्कशॉप में काम करते थे। वहाँ पर ही उसे इब्बो से प्यार हुआ था। उसके बाद दोनों डिफरेंट कंपनी में ज्वाइन कर लिए थे। कभी ब्रेक टाइम पर वो दोनों बातें करते थे और टाइम स्पेंड करते थे। वो दोनों फेमस हो गए थे। कुछ फेमस डायरेक्टर, कुछ कास्टिंग, प्रमोशन, फोटोशूट में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे। जान कुछ केयरफुली प्रोजेक्ट को ही एक्सेप्ट करता था, मगर इब्बो सब एवरी अपॉर्चुनिटी को वो एक्सेप्ट कर लेता था। जान उसे बहुत ज़्यादा समझाता था, मगर इब्बो हमेशा उसकी बातों को इग्नोर करता था। जान बड़ी सी सांसें छोड़ते हुए कहता है, तुम अभी तक भी चेंज नहीं हुए। इब्बो उड़ते हुए कहता है, तुम ऑलरेडी उड़ गए? तो जान उसकी तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगता है और अपने हाथों को छुड़ा लेता है।
तो इबो अपने बैकनेक को स्क्रैच करते हुए कहता है, ओ आई एम सॉरी, अच्छा मैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए जा रहा हूँ, आई एम सॉरी, मैं यहीं पर ही सो गया। और वो खड़ा हो जाता है और जाते हुए कहता है, मैं सीन को उठा दूंगा, उसे स्कूल भी जाना है। जहान अपने हाथों को देखने लगता है कि कुछ देर पहले इबो उसे टाइटली होल्ड करके रखा था। वो सोचता है, मैं उसे नफरत करता हूँ, मगर अभी एक ऐसा फीलिंग है जो मुझे अजीब सा लग रहा है। उसी समय सीन मुस्कुराते हुए मम्मी कहकर उसके पास आ जाता है और उसे ग्रेट करके उसे टाइटली गले लगा लेता है। जहान भी अपने बेटे को टाइटली गला लगा लेता है। सीन मामा के तरफ देखकर पाउट बनाते हुए कहता है, मामा अब आप ठीक हो गए। जहान सीन के बालों को सहलाते हुए कहता है, मामा पूरी तरह ठीक हो गया है। उसी टाइम इबो खाने के ट्रे लाकर उन लोगों के रूम में आता है और टेबल पर रखकर उन दोनों के पास खड़े होकर उन दोनों की तरफ देखने लगता है। जहान इबो को देखकर उसकी चीक्स पूरी तरह पिंक हो जाता है, तो वो अपनी फेस दूसरी तरफ करके अपने बेटे की तरफ देखते हुए कहता है, बेटा तुमने कल रात को कहाँ पर सोया था? सीन एनर्जेटिक से कहता है, मैं दूसरे रूम पे सोया था। सीन अभी बड़ा हो गया है। सीन इज सो ब्रेव। तो जहान पाउट बनाते हुए कहता है, तो फिर सीन मामा को देखने के लिए नहीं आया था? तो सीन रोते हुए कहता है, नहीं नहीं मामा, अंकल ने कहा दूसरे रूम में सोने के लिए, इसीलिए मैं दूसरे रूम में चला गया था। ये कहकर अपने मामा को टाइटली हग कर लेता है। जहान अपने बेटे को टाइटली हग कर लेता है। उसे पता है उसका बेटा रात को उसे बहुत ज़्यादा मिस किया होगा। वो उसके बगैर कभी भी अकेला नहीं सोना चाहता था। तो जहान टीज करते हुए कहता है, तो फिर ठीक है, मेरा सीन तो बहुत बड़ा हो गया, आज से वो अलग रूम में सोएगा। सीन पाउट बनाते हुए अपने मामा के फेस को पकड़ते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं अपने मामा के पास सोना चाहता हूँ। जहान मुस्कुराने लगता है, कहता है, ऑल राइट, सीन आज रात को मामा के पास ही सोएगा। इबो कहता है कि लिटिल सिंसिन को भूख नहीं लगी है, वो ब्रेकफास्ट नहीं करेगा। जहान टेबल की तरफ देखता है जहाँ पर बस 2 प्लेट था। तो जहान कहता है, बस 2? तुम क्या हमारे साथ नहीं खाने वाले हो? इबो पूरी तरह शॉक हो जाता है। वो मन में सोचता है, जहान क्या अभी भी बीमार है जो बस बड़बड़ा रहा है? इबो अपने बैकने को स्क्रैच करते हुए कहता है, मुझे लगा तुम हमारे बेटे के साथ अकेला खाना चाहते हो। तो जहान को रियलाइज होता है उसने अभी क्या कह दिया। तो वो अपनी बातों को बदलते हुए कहता है, ये बस थैंक्स है, तुमने कल रात को मेरी बहुत अच्छी तरह केयर किया था इसीलिए। मगर इबो को इस सब से कोई फर्क नहीं था। वो बस खुश था कि जहान उसके साथ खाने के लिए तैयार है, वो उसके साथ खाना खाना चाहता है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश था। जहान जो पूरी तरह ब्लश कर रहा था, वो अपनी बड़ी सी सांसें छोड़ते हुए सोचता है, मैं क्या अभी कह दिया, मेरा अपने मुंह को बंद ही नहीं कर पा रहा था। सीन सडनली कहता है, मम्मी तुम बीमार हो, तुम्हारा फेस इतना रेड कैसे हो गया? जहान अपनी फेस छुपाते हुए कहता है, नहीं नहीं मम्मी पूरी तरह ठीक है। इबो जो ये सब कुछ नोटिस कर रहा था, मगर वो कुछ नहीं कहता। वो साथ में तीनों बैठकर खाना खाते हैं, जहाँ पर बस पीसफुल था, मगर अनकम्फर्टेबल कोई नहीं था। सब कंफर्टेबली बैठकर खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद इबो कहता है, तुम रेस्ट ले लो, आज काम पे मत जाओ, मैं सीन को डे के स्कूल में छोड़ दूंगा। जहान हाँ कहकर थैंक यू कहता है सीन का इतना केयर लेने के लिए। इबो बहुत ज़्यादा हिम्मत करके पूछ ही लेता है, क्या मैं आज रात को आ सकता हूँ? और ये होप करता है जैसे जहान उसे रिजेक्ट ना करे। जहान पहले ना कहना चाहता था, मगर जैसे उसका दिल और कुछ चाहता है, उसका दिल तो खुशी से उछलने लगा था कि इबो उसके पास खड़ा है, उसका रात को इतना केयर लिया था। तो वो कह देता है, ठीक है तुम आ सकते हो। इबो ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो चाहता था यहीं पर ही उछल कूद कर ले, मगर वो कुछ नहीं कहता क्योंकि वहाँ पर जहान था। तो वो सर झुकाते हुए वहाँ से आकर बाहर उछलने लगता है कि उसे जहान ने परमिशन दे दी आज रात को यहाँ पर आने के लिए। कुछ देर बाद जाओचंग जहान को फ़ोन करता है। जैसे जहान फ़ोन उठाता है तो जाओचंग उसे डांटने लगता है, क्यों गधे, तुमने मुझे क्यों नहीं कहा कि तुम्हारी तबीयत खराब है? तुम्हारे एक्स ने आकर कहा कि तुम्हारी तबीयत खराब है, अभी तुम ठीक हो, मैं तुमसे मिलने आऊँ? कुछ देर पहले वो गधा मिला था, सीन को स्कूल छोड़ने आया था। तो जहान हंसने लगता है, मैं पूरी तरह ठीक हूँ और तुम बहुत ज़्यादा हार्श वर्ड कह रहे हो, मैं
बस प्रिकॉशन में रह रहा हूँ। मैं नहीं चाहता सारे स्टूडेंट को कोल्ड हो जाए, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी, मगर मैं पूरी तरह ठीक हूँ। जाओ चैंग आंखें रोल करते हुए कहता है, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, उस गधे के लिए मैंने ठीक कहा। एनीवे, तुम्हारे लिए यही ठीक है, तुम थोड़ा सा रेस्ट ले लो। बाय द वे, तुम्हारी तबीयत जब खराब था तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की? जान हंसते हुए कहता है, ओके ओके सॉरी, ये मेरी गलती थी, अब गाली देना तो बंद करो। जाओ चैंग कहता है, तुम्हारे लिए यही ठीक है, तुम बस केयरलेस हो, तुम्हें गाली ही ज़रूरत है। तो जान कहता है, अच्छा बाबा सॉरी, मैं अभी पूरी तरह ठीक हूँ। जान अपने नेक को स्क्रैच करते हुए कहता है, मैं कल रात को बहुत ज़्यादा वीक हो गया, इसलिए सडन गिर गया। मुझे पता नहीं मैंने कल रात को क्या किया या फिर कुछ कहा है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। जाओ चैंग फ्रस्ट्रेशन होते हुए कहता है, ओ तो फिर इसीलिए वो तुम्हारे पास कल रात को था। जान मुस्कुराने लगता है और कहता है, थैंक यू मेरे स्टूडेंट को नोटिस करने के लिए। ऐसे ही कुछ देर तक जाओ चैंग जान को डांटने लगता है। कॉल कट करने पर जान कहता है, ये तो मुझे मेरी माँ से भी ज़्यादा डांटने लगा इससे। और वो डिसाइड कर लेता है कि अभी वो नहीं सोने वाला है, वो कुछ घर का कामकाज कर लेगा जिससे उसे फ्री लगेगा। तो वो घर के कामकाज में लग जाता है। कुछ देर बाद वो किचन रूम जाता है कुछ लंच बनाने के लिए। उसी वक्त डोर का बेल बजता है। जो इबो था वो ग्रोसरी लेकर आया था, तो वो जान को तरफ देखते हुए कहता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वो घबरा रहा था कि जैसे जान उसे रिजेक्ट ना कर दे, क्योंकि जाते वक्त उसने कहकर गया था कि वो रात को आने वाला है, वो अभी दोपहर को आ गया है। तो वो बस जान का आंसर का इंतजार कर रहा था। दूसरी तरफ जान जो उसे देखकर पूरी तरह स्टन्ड हो गया था। इबो उसका नाम बुलाकर उसे सेंस में लाता है, तो जान घबराते हुए कहता है, ओह कम इन। इबो बहुत ज़्यादा मुस्कुराता है, सोचता है कि उसने मुझे हैप्पीली वेलकम किया, रिजेक्ट नहीं किया। तो वो अंदर आते हुए कहता है, थैंक यू। जान बस उसे साइलेंटली देखे ही जा रहा था। इबो कहता है, मैं तुम्हारे किचन में क्या बोरो कर सकता हूँ? मैं तुम्हारे लिए लंच बनाना चाहता हूँ। तुम अपने वर्क में नहीं गए हो, जाकर थोड़ा सा रेस्ट ले लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। कुछ देर बाद जब इबो देखता है कि जान डोर के पास वैसे ही खड़ा हुआ है, तो वो कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम अपने रूम में जाओ, मैं तुम्हारे लिए लंच बना दूंगा। जैन सीरियस फेस के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए कहता है, मैं कुछ भी काम नहीं करूँगा तो मैं बहुत ज़्यादा सिक फील करूँगा। मैं पूरा दिन बेड पर नहीं लेट सकता, इससे अच्छा है मैं यहीं पर ही कुछ काम कर लूँ। इबो चकल्स करते हुए कहता है, तुम अभी तक भी चेंज नहीं हुए। इबो को याद है कि जान पहले भी ऐसे ही बातें करता था। तो जान अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहता है, तुम्हें अभी तक भी याद है? इबो रियलाइज करती है कि उसने अभी क्या कह दिया, तो उसका पूरा चेक पिंक कलर का हो जाता है। वहीं पर थोड़ा सा एम्बेरसमेंट की सिचुएशन हो जाती है। तो कुछ देर बाद जान कहता है, बाय द वे तुम्हारा फ़ोन कितनी देर से बज रहा है, तुम उठा क्यों नहीं रही हो? इबो कहता है, इट्स फाइन, ये चलेगा। वो फ़ोन के रिंग को इग्नोर कर रहा था क्योंकि उसे पता था वो मैनेजर कॉल कर रहा है, उसे शूटिंग में आने के लिए कह रहा है। मगर वो इस मिस को चांस नहीं करना चाहता था कि वो जान के साथ अकेला टाइम स्पेंड करे। वो शूटिंग किसी भी वक्त कर सकता है, मगर ये चांस उसे दोबारा नहीं मिलेगा। जान कहता है, आज क्या तुम्हारा शूटिंग नहीं है? इबो कहता है, हाँ है, मगर अभी ब्रेक टाइम चल रहा है। इबो झूठ कह रहा था क्योंकि उसने अपने मैनेजर को कहा था वह जल्दी वापस आ जाएगा, मगर वो इतनी देर से यहाँ पर है। तो जान कहता है, तुम्हारा डायरेक्टर कौन है? इबो की आंखें बड़ी हो जाती है। वो सोचता है जान उसके साथ कुछ बातें कर रहा है। वो डायरेक्टर का नाम बता देता है। तो जान कहता है, ओ वो डायरेक्टर, मुझे याद है, हम लोग जब ट्रेनर थे उसके साथ कुछ शो किए थे। इबो उसे गौर से देखने लगता है कि सोचता है, ये क्या अभी अनकॉन्शियस है, क्या अभी बीमार है? वो तो कुछ दिनों पहले मुझे शक्ल भी देखने नहीं चाहता और अभी मुझे इस तरह कैजुअली से बातें कर रहा है। और वो कहता है, हाँ राइट, वही डायरेक्टर है। जान कहता है, वो डायरेक्टर बहुत ज़्यादा काइंड है। और वो अपनी ट्रेनिंग के दिनों को याद करने लगता है। इबो कहता है, हाँ। उसे जान की बातें जैसे कोई म्यूजिक जैसे बज रहा है, उसे ऐसा लगता है। जान की तरफ देखते हुए सॉफ्टली कहता है, तुम क्या उस इंडस्ट्री में दोबारा जाना नहीं चाहते? जान देखता है कि इबो कितना ज़्यादा नर्वस है अपने ही क्वेश्चन पर। इबो सोचता है, मेरा दिमाग खराब था, अभी वो मुझे किक मारने वाला है,
मेरे ही क्वेश्चन पर, और वो अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लेता है। जान चौकस करते हुए कहता है, नहीं, मैं अपने काम पर अभी खुश हूँ और फिर मुझे अपनी सीन का केयर भी लेना है। इब्बो को पता है कि जान के लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी उसका बेटा है, जो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो वो थरथराते हुए आवाज़ में कहता है कि मैं अपने आप को प्रूव दोबारा कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। जान नीचे की तरफ देखने लगता है, जिसके हार्ट बहुत जोर से बीट कर रहा था। वो रूम पूरा साइलेंट हो गया था, बस दो दिल की धड़कन सुनाई दे रहा था जो बहुत जोर से बीट कर रहा था। तो इब्बो कहता है, मेरा कहने का मतलब है हमारा के बेटा है जिसे तुमने अकेला ही पाला है। मैंने बहुत ज़्यादा तुम्हें तकलीफ दी है। मैं अपने आप को प्रूव करना चाहती हूँ। मैं अभी भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जान पूरी तरह साइलेंट हो जाता है। अभी वो रोना चाहता था, बहुत ज़ोर से रोने वाला था, मगर वो अपने दिल को पकड़कर वहीं पर कुछ देर तक वैसे ही खड़ा रहता है और सोचता है कि उसे इब्बो को एक चांस देना चाहिए। कुछ देर बाद वो अपनी साइलेंस तोड़ते हुए कहता है, ओके, मगर ये तुम्हारा लास्ट चांस होगा। उसे धमकी देते हुए कहता है और अपने मन में सोचता है, ए शिट, मैंने ये क्या कर दिया। अब जाओ चांग मुझे बहुत ज़्यादा डांटने वाला है। इब्बो बहुत ज़्यादा मुस्कुराने लगता है कि फाइनली उसे जान ने लास्ट चांस दे दी। वो उससे जान को अभी टाइटली गले लगाना चाहता था खुशी से, मगर वो अपने आप को रोकता है। वो चाहता था कि वो हर काम स्लोली करे, उसके प्यार को पाने के लिए वो जल्दबाजी ना करे। वो दोनों कुछ देर तक बातें करते हैं और इब्बो चला जाता है अपनी शूटिंग पर। ठीक 4 बजते जान डे का स्कूल तो जाने लगता है सीन को स्कूल से लाने के लिए। सीन अपने मामा को देखकर दौड़ के जाकर अपने मामा के गले लग जाता है। उसके पीछे आईक्यू और जाओ जाओ भी उसके पीछे आकर उसे ग्रीट करने लगते हैं। आईक्यू कहता है, अंकल आप इतने जल्दी कैसे आ गए, मामा कहाँ हैं? तो सीन कहता है, मामा की तबीयत खराब थी इसलिए वो वॉक पर नहीं गए थे। तो हाईकॉन पीछे से आकर कहता है, अभी तुम्हारी तबीयत कैसा है? सीन कहता है, मेरी मामा अभी पूरी तरह ठीक है। हाईकॉन टीज करते हुए कहता है, तुम आज बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे हो, क्या उसके लिए? जान कहता है, नहीं स्वानगा, मैं इब्बो के लिए क्यों खुश रहूँगा? तो हाईकॉन कहता है, मैंने तो उसका नाम नहीं लिया था। जान हंसते हुए कहता है, स्वानगा टीज करना बंद कीजिए। जान को पता था जाओ चांग इब्बो से बहुत ज़्यादा नफरत करता है, मगर हाईकॉन ऐसा नहीं है। हाईकॉन कहता है, तुम दोनों ने पैचअप कर ली? तो जान कहता है, नहीं, मगर मैंने उसे एक चांस ज़रूर दिया है। सुबह उठकर जब मैंने उसे अपने पास देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जब मैं बीमार था वो मेरे अच्छी तरह से केयर किया था और वो सीन के साथ बहुत अच्छे से रहता है, इसीलिए मैंने सोचा उसे एक सेकेंड चांस देने के लिए। हाईकॉन कहता है, अभी तुम्हें अच्छा तो लग रहा है? जान कहता है, हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दिल में से कोई ज़्यादा बड़ा बोझ निकल गया हो। हाईकॉन फिर से उसे पूछता है, तुम्हें लगता है तुमने उसे सेकेंड चांस देकर ठीक किया है? जान हंसने लगता है, कहता है, जाओ चंग रियली आपको सारी बातें बता दी है। हाईकॉन हंसने लगता है, हाँ, वो हमेशा सारी बातें मुझे कहता है। जान कहता है, वो तो मुझे बहुत ज़्यादा नफरत करने वाली है और गालियाँ देने वाला है। हाईकॉन कहता है, नहीं, वो तो बस तुम्हारे लिए बेस्ट चाहता है। वैसे ही आज तो इब्बो का लेट हो गया है, वो कहाँ गया? जान कहता है, क्या मतलब आपका, आज उसका लेट हो गया? हाईकॉन कहता है, वो हमेशा 4 बजने से पहले ही वो यहाँ पर आ जाता है, मगर आज नहीं आया। जान सारे हिलाते हुए कहता है, तो फिर वो जल्दी आने वाला है, मैं श्योर हूँ। और वो हाईकॉन की तरफ देखने लगता है जो उसे सस्पिशियस नज़र से देख रहा था। तो वो अपने आप को डिफेंड करते हुए कहता है, उसने सुबह प्रॉमिस किया था कि वो विजिट करने वाला है। हाईकॉन उसे टीज करते हुए कहता है, तो फिर तुम यहीं पर ही उसका वेट करो, मैं बच्चों को देख कर आता हूँ कौन का। जान इमीडिएटली कहकर वहाँ से चलने लगता है। हाईकॉन जान के एक्सक्यूज सुनकर हंसने लगता है। जान सीन को बुलाते हुए कहता है, चलो हम घर चलते हैं। सीन रास्ते की तरफ देखते हुए कहता है, मामा थोड़ा सा वेट करते हैं ना, अंकल वो अभी आने वाले हैं। जान मुस्कुराकर घुटनों पर बैठते हुए कहता है, ठीक है, हम कुछ देर अंकल का इंतज़ार करेंगे, अगर वो नहीं आए तो हम यहाँ से चले जाएंगे। 1 घंटे तक वो दोनों बेंच पर बैठकर इब्बो का इंतज़ार करते हैं, मगर इब्बो का कोई भी आता पता नहीं था। तो जान कहता है, सीन चलो हम घर चलते हैं,
अंकल श्योर बिजी होंगे, उसने प्रॉमिस किया है कि वो घर बाद में आ जाएंगे। चलो हम घर चलते हैं और घर में ही उनका वेट करेंगे। सेन दुखी हो जाता है क्योंकि अभी तक उसके फेवरेट अंकल अभी तक नहीं आए थे। तो वो दुखी मन से कहता है ठीक है मामा चलो। वो दोनों डे केयर स्कूल से जाने ही वाले थे कि वो उन्हें पीछे से बुलाता है, जिसके हाथ में एक ग्रोसरी बैग था। तो सेन अपने अंकल वो को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उनके पास दौड़ने लगता है। इबो हेवी सी ब्रेथ लेते हुए कहता है मैं खुश हूँ कि मैं तुम्हें यहीं पर ही पकड़ लिया। जान इबो को देखकर बहुत ज़्यादा खुश था, मगर वो बाहर शो नहीं करता। तो सीन पाउट बनाते हुए कहता है अंकल आप इतने लेट कैसे हो गए। इबो पाउट बनाते हुए कहता है आई एम सॉरी, तुम क्या अंकल को माफ़ कर सकते हो। इबो का ऐसे एक्सप्रेशन देखकर जान का हार्ट बीट करना कुछ देर के लिए स्किप कर लेता है। वो सोचता है ये कितना क्यूट है, मगर इमिडिएटली अपने सर को मारते हुए कहता है मैं ये क्या सोच रहा हूँ। इबो मुस्कुराते हुए जान की तरफ देखता है जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। अब वो अपने ड्रीम में चला जाता है कुछ फ्लैशबैक में। अभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इबो और जान दोनों छत के ऊपर खड़े हुए थे। तो इबो कहता है मैं बहुत ज़्यादा शांत होता हूँ जब मैं छत के ऊपर खड़ा होता हूँ। जान कहता है क्यों, सनसेट के वजह से। इबो कहता है नहीं, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। तो जान कहता है ये बहुत बड़ी चीज़ी बात हो गई, चुप हो जाओ। इबो कहता है नहीं ये सच्ची है, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखते हो, ये सनसेट और तुम परफेक्ट मैच हो। जान के बुलाने से यहीं पर ही फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। जान कहता है तुम इतने लेट कैसे हो गए। इबो नीचे की तरफ देखते हुए कहता है बस थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, मगर अभी सब ठीक है। मगर ये बात झूठ था क्योंकि अभी वो मैनेजर और डायरेक्टर से बहुत टांग खा कर आया था, क्योंकि उसने 2 घंटे तक कहीं पर गायब हो गया था। आज का पार्ट हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।